हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज की एक और नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? तो यहाँ पे काम वाम मेरा सारा हो गया था खत्म और स्टूडेंट आ चुके थे। तो नीचे बैठ के वो अपना काम कर रहे थे और मशीन पे मैं बैठी हुई थी। तो अपना सूट ये मैं निकाल रही थी। तो फिर ना ये जो सूट मैं बना रही हूँ, इस पे जो गला है ये कढ़ाई वाला गला है। तो स्टूडेंट को भी मैं साथ साथ में यहीं पे बता दूंगी भी इस तरीके से गला है, तो उसमें आप फ्यूजिंग के साथ उस गले को कैसे बनाओगे, है ना। तो इस तरीके के जो काम होते हैं वो जैसे मैं कपड़े सिलती हूँ तो उसी पे फिर स्टूडेंट को थोड़ा बहुत जैसे बता देती हूँ तो उनको ना आइडिया मिलता है। जैसे फिर मैं उनको बताती हूँ, वो अपनी सिलाई मशीन पे काम करते हैं तो फिर उनमें थोड़ा सा इजी हो जाता है उनको जैसे समझना या फिर काम करना, जैसे मैं बताती हूँ तो, है ना। तो इसलिए पहले उनको ऐसे अगर बताऊं उसमें इजी रहता है मुझे भी और स्टूडेंट को भी। तो इसलिए फिर यहाँ पे ये गला मैं बना रही हूँ और साथ में जो है स्टूडेंट बैठी हुई हैं तो वो भी देख रही हैं कि कैसे ये बनना है। ठीक है, तो आपको भी अगर दिक्कत होती है इस तरीके के गले बनाने में सफाई के साथ, फिनिशिंग के साथ, तो वो वीडियो को आप फुल देखना। और आज की वीडियो में आपको मोटिवेशन जरूर मिलेगा थोड़ा बहुत, तो फुल देखना वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो यहाँ पे देखो फ्यूजिंग पेपर जो है ना इस तरीके से हमने कपड़े पर चिपका लेना है प्रेस से इसको, और इसका सेंटर हमने कर लेना है, गले का सेंटर करना है। तो जैसे मैं इसमें करती जाऊंगी आप देखते जाइए वीडियो को और हम बात भी करते जाएंगे साथ साथ में, जो कि कई बहनों को, जैसे कई बहनों के मन में होता है और सोचती भी होंगी, जैसे भी जो बहनें काम करती हैं उनको देख के उनके मन में जरूर आता होगा कि भाई हम भी ऐसे काम करें, है ना। तो जरूर काम करना चाहिए हर बहन को जो हाउसवाइफ है। हाउसवाइफ जो मेरी बहनें हैं अपना खुद का जो है काम वो जरूर करें, चाहे छोटे से काम से वो स्टार्ट करें या फिर सिलाई का ही काम है या फिर कोई और भी काम, बहुत सारे काम होते हैं। कोई भी काम आप अपने घर के काम के साथ साथ अलग से वो साथ में जरूर करें, क्योंकि आजकल आज के जमाने में जो है पैसे की आपको पता ही है कितनी अहमियत है। बिना पैसे के वैसे भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि लोग ही नहीं पूछते हैं बिना पैसे के। तो इसलिए पैसे कमाना बहुत ही जरूरी है आज के जमाने में। तो यहाँ पे ना मैं ये गला इस तरीके से बना रही हूँ, जो फ्यूजिंग है वो मैंने नीचे रख लिया है और ऊपर से ये उल्टा मैंने गले को रख लिया है। लाइनिंग वाली कुर्ती है ये, तो बीच में बिल्कुल सेंटर दोनों का करके सेंटर में ये सिलाई लगा दी है। ठीक है, इसके बाद फिर मुझे जो है दिमाग में आया कि इस पे हमने पाइपिंग भी लगानी चाहिए थी। पाइपिंग ज्यादा अच्छी लगेगी, नहीं तो फिर प्लेन सा जो है गला ये बन जाएगा। ठीक है, तो फिर बाद में मैंने ये सिलाई निकाल ली और फिर इसमें पाइपिंग लगाई। तो इस तरीके से कई बार हो जाता है, सिलाई करते करते दिमाग से कोई ना कोई बात जैसे निकल जाती है और फिर बाद में याद आती है, तो फिर उसको उधेड़ के और फिर करना होता है। तो बस ऐसे ही ये सिलाई का उधेड़ना और सिलना ये तो लगा ही रहता है। तो यहाँ पे ना मैंने पहले इस पे सिलाई लगाने के लिए निशान लगा दिया था कि जो बैठे हुई थी स्टूडेंट इस तरीके से आप पहले निशान लगा लो फिर सिलाई लगाओ। वो बोल रही थी कि नहीं ऐसे ना फिनिशिंग से सिलाई हमसे नहीं लगती है, तो मैं कहा पहले ऐसे मार्क लगाओ फिर आप सिलाई लगाओ, तो ऐसे इजी हो जाता है बिगनर्स को। ठीक है, तो आज के जमाने में ना जो मेरी बहनें हैं हाउसवाइफ घर बैठे जो है पैसा कमा सकती हैं, क्योंकि आजकल तो बहुत सारे जो है ऑप्शन है घर बैठे पैसे कमाने के। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपका रुझान किस चीज में है, यानी कि आपको कौन सा काम करना अच्छा लगता है। जैसे सिलाई का हो गया, अब बुनाई भी होती है, जैसे स्वेटर वगैरह बुनते हैं उसका भी काम बहुत चलता है ना, सिलाई का भी होता है। अगर आपको सिलाई नहीं जो है अच्छी लगती है या काम करना अच्छा नहीं लगता है, तो जिस भी चीज में आपका रुझान है ना, जो भी चीज आपको सही लगती है भी ये काम मैं कर लूंगी, उस काम पे आप टाइम दो उस काम को, है ना। जैसे कि बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कई बहनें होती हैं भी टिफिन का भी काम कर लेती हैं, या फिर कई जैसे कि घर बैठे जो काम होते हैं वो भी बहुत सारे होते हैं। वैसे बाहर निकल के तो काम मिल ही जाते हैं, लेकिन जो बहनें हैं कि भी नहीं मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती उनके लिए है। ठीक है,
तो घर बैठे कर सकते हैं। तो घर से भी बहुत सारे काम होते हैं, वो कर सकती हैं आप। जैसे एक ट्यूशन हो गया, अगर आप पढ़ी लिखी हैं अच्छी तो आप ट्यूशन भी पढ़ा सकती हैं, है ना। तो इस तरीके के बहुत काम है घर से जो होने वाले हैं। एक आप अपना ऐसे देखो कि भाई ये काम मैं कर सकती हूँ, आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत है तो आप उस काम को स्टार्ट करो जीरो से, ठीक है। क्योंकि मैं खुद बता रही हूँ, क्योंकि मैंने भी अपना जो काम है वो जीरो से ही स्टार्ट किया था। मेरे को थोड़ी बहुत ऐसे ही सिलाई आती थी और आज जो है मैं हर एक तरीके की ड्रेस बना सकती हूँ, इतना मुझे विश्वास है, ठीक है। तो ऐसे ही हम जो है कर सकते हैं। और कंप्लीट यानी कि कोई भी नहीं होता है, ये नहीं है कि भाई सिलाई में आप लगा लो जैसे कि ये बंदा है, ये जो सबसे ज्यादा इसको आता है, यानी कि ये टेलर है इसको सबसे ज्यादा काम आता है, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसे नॉर्मल सिलाई अगर आपको आती है, आपका इंटरेस्ट है ना, तो फिर आप कुछ भी बना सकते हैं। और आजकल जो है इजी भी इतना हो गया है कि अगर आपको कुछ नई चीज बनानी है तो आप फटाफट सोशल मीडिया पे जा सकते हैं, यूट्यूब पे जा सकते हैं और वहां पे सर्च करके आसानी से देख सकते हैं भी क्या चीज कैसे बनेगी और कैसे ये तैयार होगी, है ना, क्या कुछ इसमें करना है। तो बस देखने का ही जो है उनको थोड़ा बहुत रहता है कि थोड़ा बहुत देखने से ही उनके माइंड में आ जाता है कि ये चीज ऐसे ऐसे बनेगी, तो वो बना लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे इसमें नहीं होता है सिलाई में। स्टार्टिंग में हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, जैसे सीखते हैं, उसमें आपने थोड़ा सा ध्यान से अच्छे से उसमें आपने अपना इंटरेस्ट बनाना है, तभी जो है आप आगे बढ़ पाओगे। सिलाई में सफाई लेके आना बहुत ही जरूरी होता है। सिलाई में होता ही यही है कि भाई आपके काम में सफाई हो, सफाई से आप काम करो, ठीक है। अगर आपके काम में सफाई होगी ना तो फिर आपका काम जो है आगे बढ़ता ही बढ़ता चला जाएगा। तो ये चीज होती है। और घर से काम स्टार्ट करने का फायदा भी होता ही है, क्योंकि घर से आप जीरो बजट से आप जो है अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके पास सिलाई मशीन है ना तो आप वहीं से अपना काम स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे जैसे आप कपड़े सिलेंगे, थोड़ा बहुत आपके पास पैसा आएगा तो उससे फिर आप धीरे धीरे आप जैसे मशीनें ले ली और लोग की मशीन ले ली, या फिर जैसे जो भी सामान आपने लेना है वो आप धीरे धीरे फिर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग में ही जैसे बाहर कोई आप बुटीक वटीक कर रहे हो या फिर बाहर से कोई भी काम आप स्टार्ट कर रहे हो, कोई भी लगा लो, तो उसमें आपने पहले जो है खर्चा करना पड़ेगा, उसके बाद जो है आप काम शुरू करोगे, है ना। तो घर से बस यही फायदा हो जाता है। और फिर अगर घर से अगर आपका काम सही चल रहा है, सही जैसे कि भाई ग्राहक आ रहे हैं या कस्टमर आ रहे हैं, फिर आप अगर चाहते हैं तो उसको बड़ा कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं, है ना। तो ऐसा है। तो जो बहनें स्टार्ट करना चाहती हैं, जिनके मन में ये होता है कि भाई मैं करूं, क्योंकि कई बहनें ऐसे होते हैं जो मन ही मन में ना, उनको जैसे कोई भी काम, जैसे सिलाई का ही काम है, उनको अच्छा लगता है कि भाई करना भी अच्छा लगता है, और वो मन ही मन में ऐसे सोचती रहती हैं कि भाई मैं ये काम करूं, ऐसे करूं, वैसे करूं, है ना। तो उनके लिए मोटिवेशन वीडियो ये मैंने बनाई है कि अगर आप सोच रही हैं कि मैं ये काम करूं तो बिल्कुल आप स्टार्ट कर सकती हैं। और बहुत ही बढ़िया जो है सिलाई का ये काम है। और आजकल तो सिलाई की जो है डिमांड ही इतनी बढ़ रही है, तो आप सिलाई का काम बेझिझक शुरू कर सकती हैं घर से, जीरो बजट से, ठीक है। और आप जरूर कामयाब होंगी इस काम में, अगर आपका इंटरेस्ट है, काम में आपका मन लगता है, या फिर सफाई वगैरह जो भी आपके काम में होनी चाहिए वो कंप्लीट है, परफेक्ट है। तो आप जरूर जो है स्टार्ट करो अपना काम और घर बैठे पैसे कमाओ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने पाइपिंग लगा दी है इसमें, और आपने देखा ही होगा पाइपिंग कैसे मैंने इसमें लगाई है। तो जो ये कट है ना गोलाई में, गले में, ये कट लगाने बहुत ही जरूरी होते हैं गले में। कोई भी गला हम बना रही हैं, अगर ये कट हमने नहीं लगाए तो हम जैसे इसको पलटेंगे ना, जो फ्यूजिंग मैंने लगाई है, तो इसमें सफाई नहीं आएगी, ये पलटे ही नहीं जाएंगे सीधी साइड। तो ये कट लगाने बहुत ही जरूरी होते हैं गले में, या फिर कहीं पे भी राउंड में आप कुछ भी चीज जैसे जोड़ रहे हो, उसको फोल्ड कर रहे हो अंदर की साइड, तो उस पर पहले कट लगाने बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो ये फ्यूजिंग पेपर इस तरीके से हमने इस पे लगा लेनी है। अब इस पे साइड में आधा इंच जो है इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे और फिर इसको अंदर की साइड जो है पलट देंगे, ठीक है। और गला हमारा बन के तैयार हो जाएगा और इसमें पाइपिंग भी लग जाएगी। तो आप इस तरीके से पाइपिंग लगा सकते हैं। और कहाँ थे हम,
और है ना, कई जगहों पे आपको ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो कि आपका जो हौसला है भाई काम करने का, उस हौसले को तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे भी लोग होते हैं, तो उनकी बातों पे आप ध्यान ही मत दो बिल्कुल भी। अगर आपका मन कर रहा है ना कि भाई ये काम करना है, तो आप उस काम को स्टार्ट कर दो। बस लोगों की बातों पे ध्यान देना बंद करो, क्योंकि लोग तो ऐसे होते हैं कि भाई अगर कुछ भी आप काम करोगे ना, अच्छा करोगे तो भी बोलेंगे, बुरा वो करोगे तो भी बोलेंगे, कोई काम करोगे तो भी बोलेंगे, नहीं करोगे तो भी बोलेंगे। तो उनको तो बोलना ही है, उनकी बातों को मारो इग्नोर और अपना काम स्टार्ट करो। ठीक है, तो मैं तो यही जो है मेरी बहनों को जो हाउस वाइफ हैं उनको सलाह दूंगी कि सिलाई का काम बहुत ही बढ़िया है और आप करो। कई ऐसे भी होते हैं कि जैसे सिलाई का काम है, भाई बोलती हैं कि नहीं एक दूसरे को कि भाई नहीं ये काम तो ऐसे है, मैं सारा दिन परेशान रहती हूँ, मैं ऐसे रहती हूँ, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। ये तो भाई चलता ही रहेगा। अगर काम स्टार्ट हमने किया है तो उसमें हमें रेस्ट थोड़ी मिलेगा, काम तो करना ही पड़ेगा। हाँ, बस ये है कि भी मेहनत तो लगती ही है, स्टिचिंग के काम में बहुत मेहनत लगती है, ये मैं जरूर कहूँगी कि बहुत यानी कि ज़्यादा मेहनत लगती है इस काम में, है ना। शरीर मतलब कि ऐसे अकड़ जाता है अगर आप पूरा दिन काम करोगे और शाम तक आपका शरीर ऐसा हो जाता है अकड़ के, है ना। तो मेहनत तो इसमें बहुत है, लेकिन इसमें जैसे कि कई बहनें ऐसे भी बोलती हैं, कई बोल देते हैं कि नहीं इसमें क्या खर्चा होता है, रील लगती है, ये लगता है, वो लगता है। तो भाई इसमें मेहनत बहुत सारी लगती है, रील लगती है, बुकरम लगती है, ये इसका खर्चा भी जैसे इसका रेट भी जैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है। और आजकल डिजाइनर जो है समय चल रहा है ना, हर एक चीज में डिजाइन 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 डिजाइन, तो डिजाइन में टाइम भी बहुत लगता है, उसमें बनाने में डालने में। जैसे नॉर्मल कोई भी आएगा है ना, तो वो भी ये सोचेगा टेलर के पास आके कि भाई मेरे सूट में कोई ना कोई डिजाइन बना दे, या फिर मेरा सूट में वहां पे बाजू पे डिजाइन डाल दो, पेंट पे डाल दो, ऐसे यहाँ पे ये लगा दो, वहां पे ये लगा दो, है ना। तो सबकी यही रहती है और सबको ये होता भी है कि भी मेरा सूट में थोड़ा बहुत डिजाइन डालनी है ना। तो अगर वो बेचारा उसमें डिजाइन डालने लगेगा तो डिजाइन में टाइम तो लगता ही है ना। सिंपल सूट जैसे सिलेंगे, अगर एक हम डिजाइनर सूट सिल रहे हैं, एक सिंपल सिल रहे हैं, तो उसमें एक डिजाइनर सूट हम तैयार करते हैं उतने टाइम में हम 2 सूट सिल लेते हैं। ठीक है, तो उसका पैसा तो भाई आपको देना ही पड़ेगा। फिर अगला भी मेहनत कर रहा है ना, उसमें डिजाइन डाल के आपको दे रहा है आपकी मनपसंद का, तो पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा। तो यही चीज है और यही मेहनत होती है एक टेलर की। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय। कैसी लगी है आज की वीडियो जरूर